निर्माण होगा और इस क्षेत्र की कायाकल्प होगी। निश्चित रूप से सड़क के बनने से जहां एक और एक अच्छी सड़क देवाल और वहीं हमारी जो है कनेक्टिविटी विकास नंदा नगर और जोशीमठ से होगी। जो हमारे यात्री होंगे वो ग्वालदम से बद्रीनाथ को सीधे वाण के होकर जाएंगे, तो इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे, यहाँ का पर्यटन बनेगा, श्री लाटू धाम वाण को एक अच्छी पहचान मिलेगी, अच्छी यात्री को आने में सुविधा होगी। तो निश्चित रूप से क्षेत्र में बहुत बड़ा उसका फायदा हो रहा है। तो इसलिए बहुत क्षेत्र में बड़े लोग प्रसन्न थे, लेकिन कुछ समाचार पत्रों में विगत दिनों की बात आई और वो बात यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के पास गए और उन्होंने ये मांग की कि यह सड़क जो है ग्वालदम से वाण तक जो 60 किलोमीटर सड़क है वो यथावत जो है कि यथावत लोक निर्माण विभाग में रहे। तो लेकिन इससे जो है क्षेत्र के लोगों में जो है एक रोष था। रोष इसलिए था कि 48 वर्षों से यहाँ के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की कार्य प्रणाली देखी है। आप समझ सकते हैं इस सड़क में हमारे चालक परिचालक बंधु हैं, हमारे वाहक स्वामी हैं, जितने का उनका किराया नहीं मिलता उससे ज्यादा का नुकसान गाड़ी को होगा। यात्री धूल से इतने परेशान है कि यहाँ के यातायात को बहुत बुरा प्रभाव होता है। तो निश्चित रूप से इसके बाद भी टैक्सी उन्होंने जो है 6 घंटे परेशान थे, ये दुर्दशा हमारी थी। इसलिए एक उम्मीद जगी थी, लेकिन इस बीच हमारे उम्मीद को थोड़ा झटका इसलिए लगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि सड़क को लोक निर्माण विभाग में रखने का अनुरोध राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से किया। इसी के लिए हमने परसों में उनको ज्ञापन से कहा है कि हमें उन इस सड़क को जो है बीआरओ को हस्तांतरित किया जाए ताकि क्षेत्र की कायाकल्प हो, यहाँ का विकास हो। इसी के संबंध में हमने आज बैठक रखी थी आदरणीय मिश्रा जी, कांति जी और हमारे टैक्सी यूनियन और व्यापार संघ ने। हमने ये कहा कि भाई देवाल के लोग यहाँ से निकालना है कि कैसे हम इस क्षेत्र के विकास के लिए सड़क को बीआरओ को हस्तांतरित करें। इस संबंध में आज सबके सुझाव यहाँ पर लिए जाएंगे कि हमको आगे क्या करना है, शिष्टमंडल जाना है, आंदोलन करना है, धरना प्रदर्शन करना है, क्या कुछ करना है, ये सब हमारे यूनियन के पदाधिकारी, हमारे व्यापार संघ के, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अग्रज पंक्ति में बैठे हमारे जो इस क्षेत्र के प्रति जागरूक लोग हैं, हम सब ने एक निष्कर्ष निकालना है। समाचार पत्र में हमारे मीडिया के सब आदमी बडियारे जी और भंडारी जी भी पहुंचे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस बैठक के माध्यम से एक संदेश भी जाना चाहिए पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में कि देवाल के लोग एकजुट होकर अपने विकास के लिए आगे आए हैं और निश्चित रूप से आज जो बैठक में निर्णय होगा उसको बड़े रूप में हम आगे इसका जो है चाहे हमको धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपनी सड़क के लिए हम लड़ेंगे। अगर आज नहीं लड़े तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ी आपसे जरूर पूछेगी कि जब सड़क जा रही थी तो आपने क्या किया। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग एक एक करके हम बारी बारी से एक साथ सब बोलेंगे तो विचार नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम लिखित कि भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कहते हैं बीआरओ है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, ये जो है केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय से ये सड़क बननी है। 90 किलोमीटर है, संबंधित कितना किलोमीटर है ग्वालदम टू वहाँ 99 ठीक है, 99 किलोमीटर है। तपोवन जाएगी ग्वालदम से वहाँ से तपोवन, और इस पर जो है प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। हम लोग सब व्यवसायिक आदमी थे तो हम व्यवसाय पे लगे थे। सडनली क्या हुआ कि बीआरओ ने पिलर भी गाड़ी, सर्वे भी करा, सब कुछ करा, अधिग्रहण का काम भी हो गया, पीडब्ल्यूडी ने डॉक्यूमेंट भी बना दिए कि भाई हमें इतना भूमि जो है अब अपने हिस्से से बीआरओ को देनी है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा की दृष्टि से सड़क पर जो है बजट भी अपना जो है स्वीकृत कर दिया है, ठीक है, 900 करोड़ है जो भी है। अब 6 महीने हो गए साहब, 6 महीने से जो है कहीं पे एक चम्मच मिट्टी का जो इस्तेमाल नहीं हो रहा कि चम्मच मिट्टी निकाल दी जाए रोड के नाम पे, या कोई हरकत नहीं आ रही। एकदम से 6 महीने से साइलेंट मोड में चला गया था। और सडनली जो ये समाचार चैनल से पता चला है, देहरादून के अमर उजाला के पहले पन्ने पर जो समाचार लगा है सूचना विभाग के द्वारा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित माननीय रक्षा मंत्री जी से इसको परमानेंट जो है लोक निर्माण विभाग का अधिग्रहण रखने के बाबत निवेदन किया है। शायद एयरफोर्स का भी कोई मामला उस मुद्दे पे है। आज कल में जो है एक और क्लिप चल रही है समाचार चैनल की, उत्तराखंड डीडी न्यूज,
उस पर भी स्पष्ट आ रहा है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सड़क जो है राजनाथ सिंह जी से, रक्षा मंत्री जी से ट्रांसफर करने के लिए नहीं, वो स्थायी रूप से लोक निर्माण विभाग एजेंसी, वर्किंग एजेंसी रखने के संबंध में निवेदन किया है। तो भाई सिंपल सी बात है, यदि लोगों को पीडब्ल्यूडी से खुशी होती तो आज लोग क्यों अपना जो है रोज दर्ज करते। लोग जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी एक भ्रष्ट विभाग है, उसका इतिहास जो है हमारे क्षेत्र में तो बहुत जीरो रहा है। और बीआरओ जो है अपने आप में एक दमदार एजेंसी है, उसका काम ग्वालदम से कलेक्टर खंडूरी जी, माननीय खंडूरी जी ने बहुत मेहनत के बाद 2 मंत्रालय से इसको ट्रांसफर करवाया था। उस समय में शायद सांसद प्रतिनिधि या कुछ हुआ करता था। तो 2 मंत्रालय का एडजस्टमेंट बहुत टफ होता है कि भाई आप परिवहन मंत्रालय से। मकसद ये है कि बिन मांगे हमें जो भगवान ने जो गिफ्ट दिया था वो गिफ्ट आज हमारे हाथों से निकल रहा है। आज हम लोगों को अपनी एकता और अपने सूझबूझ के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो केंद्र ने जो हमें ग्वालदम से तपोवन तक जो इस सड़क का स्वीकृति किया था, बिन मांगे मिला था हमें ये, और उसके बाद भी आज ये राज्य सरकार इसको छीनने की जो कोशिश कर रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र के लिए। हम लोगों को राजनीति से हट कर करते फिर भी इसको मंथन करना चाहिए। क्या दुर्भाग्य हमारा, जबकि हमारा यह क्षेत्र आज सरकार भाजपा के होने के नाते और यह क्षेत्र हमारा भाजपा बहुल्य होने के नाते ये हमसे जो छीना जा रहा है, इसका हम क्या बताऊं, हम बोल नहीं सकता हूं मैं, पर ये बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। इसलिए हमारी क्षेत्र की जनता को पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ करके, ये चुनाव के टाइम पर होता है पार्टी पॉलिटिक्स, पर आज का जो समय है हमारा, जो क्षेत्र का विकास है, ये विकास तभी हो पाएगा जब हम लोग एक संगठित होकर के क्षेत्र के हित में हम लोगों को बिल्कुल तन मन धन के साथ काम करना होगा। आए दिन आप लोगों ने देखा होगा, कई सालों से हम पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर देख रहे हैं, कभी पैसा नहीं और कभी सड़क के ऊपर गड्ढे, गड्ढे के ऊपर सड़क बनी हुई है। आए दिन वाहन चालक हो चाहे ट्रांसपोर्ट के जितने भी लोग हैं, आए दिन परेशान हैं, कभी उससे ज्यादा खर्चा हो जा रहा है। तो अब दूसरी बात क्या है कि आए दिन अभी केडी मिश्रा जी ने कहा कि हमारी पहले हमें यहाँ से करजा या श्रीनगर या देहरादून निकलना होता था, तो आए दिन हमें क्या बरसात के टाइम पर कई दिन का रोडें जाम रहती थी। जब से बीआरओ ने ये सड़क बनाई तब से हमें ये सुगम मिला है कि आए दिन हमें जब भी निकलते हम तुम शाम तक देहरादून या देहरादून से कोई भी मरीज हमारा पहुंच जाता था। और आए दिन हमें यहाँ से देखो वाण या मुंदरी जाने के लिए यहीं पर तमिलनाडु के जो गजरे में आए दिन 2 या 3 महीने तक हमारा बातचीत रहा, पूरा क्षेत्र अस्त व्यस्त रहा। तो इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस क्षेत्र के विकास के लिए हम लोगों को तन मन धन के साथ जो भी करना पड़े वो करने के लिए सब लोगों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारी जो वहाँ ग्वालदम से वहाँ मोटर मार्ग है, इसको बीआरओ को ट्रांसफर कर लेगा। कई बार ये होता है कि पिछली बार कुछ हमारे भी क्षेत्र के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, तो उन्होंने स्पष्ट नहीं करा था कि वाकई क्या है, इसमें स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर इससे पहले एक हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके इस चीज़ को क्लियर करे कि वाकई क्या होना है, नहीं तो हम सब देवार की जनता यहाँ पर एक उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। तो हमारे यहाँ पे आज आने का उद्देश्य जो है, जो ग्वालदम वाण मोटर मार्ग है वो बीआरओ से दोबारा से पीडब्ल्यूडी में देने की मांग हुई है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम सभी जानते हैं किसी क्षेत्र में विकास कितना है ये वहाँ की रोड से पता चलता है, और किसी गांव का विकास कितना है ये वहाँ के रास्तों से पता चलता है। आज ज़्यादा टाइम तो मुझे यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी समय मुझे यहाँ पे आए हुए है, मैंने बस इतना ही सुना है कि 40 से 50 साल हो गए हैं और ये रोड जैसी थी वैसी की वैसी ही है। तो मैं बस इतना ही चाहूँगी कि हम सभी ने मिलकर, हमसे जितना भी हो सकता है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे क्षेत्र का विकास कैसे हो। जब तक यहाँ की रोड सही नहीं होगी तब तक यहाँ का विकास मुमकिन नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना है कि हमारा एरिया इतना ज़्यादा पार्टीवाद और इतना ज़्यादा नेतावाद यहाँ पे है, उसके बाद भी हम वहाँ होते हुए तपोवन जो मार्ग है उसको राज्य सरकार द्वारा पीडब्ल्यूडी को देने का निवेदन कर रही है, लेकिन जो बीआरओ है वो इस कार्य को करने में दक्ष है, चाहे हिमालयी क्षेत्र हो या जहाँ पर सुरक्षा के क्षेत्र हो, वहाँ पे बीआरओ इस काम को अच्छे कर सकती है। और
उनका कार्य भी बहुत अच्छा रहता है। हम पीडब्ल्यूडी के बारे में विगत अभी कविता मिश्रा जी ने कहा कि 10 साल हो गए, 10 साल से अधिक हो गए फरारी देवाल रोड को जो पीडब्ल्यूडी के पास है। ये कहीं ना कहीं हम जनप्रतिनिधियों की कमी है। अगर इतने लोग इतने मीटिंग में बैठे, इतने एक्शन के रूम में बैठे, तब ये रोड का काम शुरू होगा। कुछ हमारी भी कमी है। हम लोग तो पूरा ऐसी रोड बनेगी है कि लोग उसको चमोली छोड़ देंगे। और ड्राइवर भी हमारी रोड आने की कोशिश करेगा। देहरादून से लेकर के हल्द्वानी दिल्ली वाला ये चमक जाएगा। आज हम देखते हैं जब हम जाते हैं हंस रोड पर नीचे देहरादून की तरफ, तो यहाँ के टिहरी के बच्चे खीरा लेकर के बेचते हैं और 5,000 रुपया शाम को अपने घर ले जाते हैं। 1,000 का खीरा खरीदते हैं, 4,000 शुद्ध, कोई जीएसटी कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास। इस रोड में जो अनियमितताएं मैं आज 83 में यहाँ पर आ गया था और आज तक भी यही अनियमितताएं देख रहा हूँ। शायद ये 2013 में दावत आई, 2000 फरारी से वहां तक खाली रुपये बिछाए जाते जितना इसका बजट आया तो शायद पूरा छप्पर बन जाता। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि हम एक मंच पर आए। चुनाव के टाइम पर आप चाहे किसी विभाग किसी पार्टी में चले जाओ, कोई भी पार्टी चले जाओ, और चुनाव होने के बाद यदि विधायक बनता तो सबका बनता है या कांग्रेस या बीजेपी का ही बनता है। उस समय भी हमें एक जागरूकता के साथ यहाँ पर आने की जरूरत है और उस जरूरत को एक मंच तरह बन करके हम चाहे वो विधायक किसी पार्टी को भी करें, हमें विकास हम एक हो जाते हैं। लेकिन मैं देखता हूं जब यहाँ भाजपा का विधायक बनता है तो कोई यहाँ चाहे ब्लॉक में आए, कहीं इलाका भ्रमण पर आता है तो कांग्रेसी वहां नहीं जाते हैं, और कांग्रेसियों का कोई विधायक आ जाए तो भाजपा वाले वहां नहीं जाते हैं। अरे भाई, विधायक गांव में प्रधान बना है तो सबका प्रधान वही है, विधायक बना है तो सबका विधायक वही है, सांसद बना है तो सबका वही बना है। हमें सिर्फ ये चीज है इस बीच में चुनाव के टाइम आप कहीं चले जाना, जीतने के बाद सबका है, हमें एकजुट होकर के अपने विकास के लिए एकत्र होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से चोर को मौसरी भाई कोई ना बैठे। यदि एक मंच से विकास की बातें करनी है तो सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और एक साथ चलना पड़ेगा। एक बनाने की जरूरत नहीं, बन रहा आपका ये औली खिसक रहा है, अरे ये औली बन जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, घर से निकलो, बेटा बेटी युवा सब घर से निकलो और इस आंदोलन को एक मजबूत ताकत दो। घाट का आंदोलन नहीं है, देवाल विकास खंड का सबसे बड़ा आंदोलन होना चाहिए मेरे भाइयों। किसी ने नहीं मांगा। 902 करोड़ रुपया बहुत बड़ी बात होती है, और भारत सरकार के बाद स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं, सीधे डिफेंस सेक्टर को गई है भाई साहब। और डिफेंस की प्रायोरिटी कितनी होती है वो आप जानते हैं मेरे भाइयों बहनों। बहुत बड़ा अवसर मिला हुआ है और मेरा सबसे अनुरोध है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आप तत्काल, एक मेरा सुझाव है, एक तो स्ट्रॉन्ग कमेटी यहां पर बनाए सारे लोग मिला करके, और आपका विधायक, आपका प्रभारी मंत्री जनपद चमोली, डीएम को प्रेशर, और एक सिस्टमेटिकल आपका जो आप ये हमारा अनिल बरौनी जी जिन्होंने आपको नवोदय विद्यालय दिया है, बोलो साहब आपने हमको ये दिया करके क्या कर दिया, ये बिना मांगी चीज है। तो मेरा सबसे अनुरोध है मेरे भाइयों, ये सिस्टमेटिकल बने, इसके बाद एक कमेटी यहां पर बने। आशा इंजीनियर अच्छा कहा, आनंद सिंह भाई साहब ने सब अच्छा कहा, सारे हमारे विभाग है, सब कुछ गिना है, लेकिन केंद्र सरकार हमको आंख मूंदे दे रहा है। और ये चीज कहीं मुख्यमंत्री नहीं रहने वाला कोई भी नहीं, हम कितने दोबारा आए, कोई आने वाला नहीं है। इससे ये ले लो, और ये ताकत आज है तुम्हारे पास है, आज ले लिया तो कभी नहीं ले सकते, ये नहीं रहेगा। अरे हम नहीं रहे, कोई कौन रहा दोबारा, कोई नहीं रहने वाला। इससे बोलो छीन लो, आज मौका है दीवार। और ये आनंद सिंह भाई साहब जैसे जानते हैं, जिन्होंने टीम सेट दिखा करके दे दिया, आज ले आए हैं नवोदय विद्यालय, मामूली बात नहीं होती है। तो मेरा एक निवेदन है, दीवार विकास खंड को जो महावी भाई एक बात कह रहे 5,000, मैं उसमें एक और जोड़ा, 5,000 अकाउंट से शुरू होना चाहिए मेरे भाई। मैं साथ रहूंगा, मेरे पास जहां जरूरत होगी। अरे हम खटखटाना जानते हैं, हम जानते हैं सारी चीजें, आप लोगों ने हमको सिखा कहा, हम कहीं घर से सीख के नहीं आए थे, हम भी जानते, सब मिलजुल के काम करें। देवाल विकास खंड की कायाकल्प चेंज हो जाएगी मेरे भाइयों, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। और तो और हॉस्पिटल भी सुधर जाएंगे, रोड सुधरी तो सब कुछ सुधरा भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा निवेदन है। फिर हमारे जब रोड अच्छी बनेगी तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ बहुत बड़ा संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है। हम औली पे भाई साहब जिस तरह से बर्फ पड़ रही है, वो औली का शिफ्टिंग यहाँ हो सकता है भाई साहब। अभी भी जोशीमठ खिसक रहा है, और जो भारत सरकार के बाद डिफेंस में मैंने सेक्रेट रिपोर्ट पढ़ी है, दे आर लाइकली गोइंग टू शिफ्ट द जोशीमठ डिवीजन ब्रिगेड
डायरेक्टर, पता नहीं क्या है गवर्नमेंट का, पता नहीं कर रही नहीं कर रही, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। तो हमको एक बहुत अच्छे तरीके से मेरा सभी से अनुरोध है मेरे भाई, दल के राजनीति छोड़ दिए, सारे बीजेपी के हैं सरकार में, देखो ये सब सारे बीजेपी के, ऐसा हिला दो माँ की कसम आपको होगा, घर से निकलो। और यदि ये एक बार हो गया, हमारा क्या जाना, बनाने वाले बनाएंगे, हमें पीडब्ल्यूडी से कुछ करने की जरूरत नहीं। पीडब्ल्यूडी वाली इतनी सड़कें हैं आज, गेरवाली को कौन बनाएगा, पलवरा वाली को कौन बनाएगा, बेराधर वाली को कौन बनाएगा, कहीं जाने वाला नहीं। आज मांग लो, आज मांग लिया तो सब कुछ हो गया, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। मेरा सबसे अनुरोध है, जहां मेरी जरूरत होगी दरवाजा फोड़ने के लिए आगे खड़ा हो जाऊंगा, आपको बताओ, दरवाजा फोड़ने के लिए आगे खड़ा हो, मार खा लूंगा। और आज हमारे कुछ लोग सरकार उस रोड को हमसे छीना चाहती है, और यही घटना हमारे साथ आजादी से पहले भी हुआ और आजादी के तुरंत बाद भी हुआ। जिस ऋषिकेश बद्रीनाथ सड़क को उस समय देवाल लाल करदन के नाम से ग्वालियर से जोशीमठ जाना था, और हम लोग उस समय जो हमारे पूर्वज उस समय अनभिज्ञ रहे, कम पढ़े लिखे रहे, तो उस रोड को लोगों ने उस समय भी ग्वालियर के बजाय देवाल होते हुए उस सड़क को वहां डाल दिया। और यही घटना फिर हमारे बाद और हुई कि हमारा आली का औली कर दिया गया, लेकिन हम इस पीड़ा को कब तक सहते रहेंगे। इसलिए आज हम सब के पास मौका है कि हम सब लोग एक मन एक चित से एक होकर इस मांग के लिए आगे आए। और मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि सबसे पहले एक बार हमारे विकास खंड देवाली के प्रमुख जन जितने भी लोग हैं, एक कमेटी का गठन करके तुरंत अपने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करें और अपनी पीड़ा को वहां दर्ज करें। दूसरा, अगर उसके बाद वो सुनते नहीं हैं तो इस पर हम सब लोग को उग्र आंदोलन करने की तैयारी करनी पड़ेगी। तीसरा, कहीं न कहीं हम सब लोग एक मंच पर आकर एकजुटता का हम जो लोगों ने परिचय दिया, ये निश्चित रूप से सराहनीय है और होना भी चाहिए। जहाँ अपने क्षेत्र के विकास की बात हो, वहाँ सब लोगों को एक मंच पर आना भी चाहिए। इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और अपने पत्रकार बंधुओं का भी विशेष आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि निरंतर आपके माध्यम से समय समय पर जन भावनाओं को उजागर किया जा रहा है। इसके लिए मैं सब देवाल विकासखंड की ओर से आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। जिस प्रकार से बहुत सी बातें यहाँ पर आई हैं, क्योंकि भाषणबाजी का मुझे लगता है कि ये मंच है नहीं बहुत, क्योंकि सब लोगों की एक राय है कि हम सब लोगों के एकजुट होकर इस विषय का समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि मैं भी वर्तमान में सत्तारूढ़ दल की विचारधारा का प्रतिनिधि रहा हूँ, अनेक दायित्व पर रहा हूँ, तो इस नाते मुझे भी, मैं भी दीवार की माटी से हूँ, तो मेरा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो हमारे क्षेत्र की जन भावनाओं को मैं ऊपर तक पहुँचाऊँ। और इस बीच में, इसी क्रम में मैंने अपने स्तर से जो भी बन पाया मुझसे, माननीय सांसद जी को भी मैंने इस बात से अवगत कराया है और उनकी मेरी व्यक्तिगत वार्ता भी हुई है, और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी मैंने इस बात से विगत अवगत कराया है कि लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी नाराजगी है। और इस बैठक से आने से पूर्व और पहले भी मैं आज हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी गोपेश्वर में, तो माननीय जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से भी मैंने यहाँ के लोगों की भावनाओं को उन तक पहुँचाने का आग्रह किया है। और जो एक बात आ रही है कि सब लोग बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो प्रयास किया गया है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा संशय है, क्योंकि जहाँ तक मुख्यमंत्री कार्यालय तक जो मेरी वार्ता हुई है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा भूमिका हुई है, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी तो नंबर 2 बात, अगर ये रोड बीआरओ में नहीं जाती है तो हम सिर्फ राजदार में अपनी कुल देवी का सम्मान करेंगे, बाकी लोगों को हम मानव नहीं आने देंगे। बहुत आपका सुझाव हम नोट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है वास्तव में। जब एक तरफ जो है, जब हम आज बॉर्डर रोड में जाते हैं, हम सरकार की बहुत मतलब वो करते हैं कि बॉर्डर रोड अच्छी बन गई है। अभी मैं परसों आपके मराठी से आगे जा करके तो वहाँ के होटल वगैरह, वहाँ सब होटल वगैरह बन गए, जबकि वहाँ इतना आवागमन नहीं है। इतनी 4 बार हमारे गाँव में आए, गाजी में भी उन्होंने जो है पूरा श्रेय दिया कि मैंने ये रोड जो है
DRO में ट्रांसफर कर दिए करके। तो अब आज विधायक जी का एक भी स्टेटमेंट नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनको भी स्टेटमेंट देना चाहिए, या हमारे सांसद को उनको भी देना चाहिए, ताकि जनता का गुस्सा जो है कम हो सरकार के प्रति। तो ये चीज़ें हैं, अगर हम लोगों को इस मामले में वास्तव में कि इससे जो है ना हमारा टूरिज्म का सबसे मेन चीज़, यहाँ पर हम लोग टूरिज्म पर निर्भर हैं। एक मांग रख रहे हैं, ये याद आता है मुझे कुमाऊं की अल्मोड़े की जिले की, जहाँ के लोग और कभी चाहे विभिन्न पार्टियों में रहे, लेकिन जब विकास की बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। इसीलिए आज देश में अल्मोड़ा जिला पसंद सबसे आगे। तो मुझे बार बार वहाँ की याद आ रही थी, मैं वहाँ के कई आंदोलनों में रहा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज 1 घंटे के नीचे एक पॉइंट को लेकर के आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं सब आप लोगों को बहुत अपने ओर से धन्यवाद देता हूँ। हम लोग बात एक ही थी, एक ही पॉइंट पर हम लोग उठे हुए हैं, सबने अपनी अपनी बातें कह दी है, और बात है एक ही कि भाई सड़क को बिहार में जाना। इस मुद्दे पर मेरे कई साथियों ने ये भी कहा कि भाई विधायक जी से बात करो या मुख्यमंत्री जी से बात करो। मेरा अपना अनुभव है जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे विधायक जी ने भी किसको सुन लिया, मुख्यमंत्री जी ने भी सुन लिया। हमारे यहाँ से प्रतिनिधिमंडल गए थे देहरादून, वो विधायक जी के नेतृत्व में, हमारे प्रमुख जी के नेतृत्व में सबसे मिले, सब उनको मालूम है। अब फिर वो दोबारा भी मिले, अभी दोबारा भी मिले, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने यस और नो कोई जवाब नहीं दिया, केवल उन्होंने दिल्ली जाकर के ये कहा कि इसको फिरौनी डालें। अभी भी हम, जैसा कि मैंने सुना, हम भी संपर्क में रहते हैं, जैसा कि मैंने सुना कि भाई एक और कुछ साथियों ने एक आदमी राजजात तक के लिए, यदि ये राजजात तक के लिए ही है, फिरौनी को जाना है तो ऐसा ही हमें दे दो, तो हम लोग मेरे ख्याल से इस मामले में ये ऐसा नहीं। राजजात के बाद ये हमें हम फिर बिहारों में डालेंगे, हम तैयार हैं, हमें कोई आंदोलन नहीं करना। कैसे होगा ये, कौन लिखवाएगा इसको? इसके लिए हमें आंदोलन ही करना पड़ेगा। आंदोलन सब एक मंच पर बैठ करके, सबको एक राय लेकर के सरकार को नोटिस देना। अभी हमें नहीं जाना चाहता, मेरी अपना सुझाव है, मेरा विचार है, अभी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के बातों में नहीं जाना। इतने लोग हम सब बैठे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, बीजेपी वाले अपने वो मुंह मिठा वाली बात करेंगे, कांग्रेस वाला विरोध की बात करेंगे, तो वो हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरी अपनी राय है, हम सब आंदोलित रहे, देवाल बाजार में डेरा डाल दें, यहाँ पर आंदोलन करें। इसके लिए हमें आज के मीटिंग से एक टाइम दे देना होगा कि इतने दिन के अंदर जिलाधिकारी जी ने की, पांति जी ने की, मैंने की, अन्य लोगों ने भी की कि ये सड़क जल्दी से, लेकिन कोई सकारात्मक अभी तक निकल नहीं पाया रिजल्ट। इसलिए आप सब जानते हैं कि भाई मार्च माह में जब बजट अलॉट हुआ है DRO को, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा एक्शन स्तर से, अधीक्षण अभियंता स्तर से, प्रमुख अभियंता स्तर से और मुख्य अभियंता स्तर से, सभी स्तरों से जो है पत्रावली तैयार होकर हस्तांतरण की कार्रवाई मार्च में ही पूर्ण हो गई थी। वो जाकर शासन में अटक गई, लोक निर्माण विभाग सचिव के स्तर पर अटक गई। इसलिए हम पुनः जो है अगर संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से ये सड़क ट्रांसफर हो जाएगी और सब लोगों का विकास हो पाएगा इस क्षेत्र के। इसी क्रम में मैं आप आमंत्रित कर रहा हूँ